वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मेरे को उनकी आवाज़ हल्की आ रही है। पीसीआर, थोड़ा वॉल्यूम को प्लीज़ इंक्रीज करिएगा। चलिए अंशुल, निफ्टी, बैंक निफ्टी एक बार फिर नए उच्चतम स्तर बना के थोड़ा हल्के हुए हैं अपने ऊपरी स्तरों से। अब क्या करना है इन लेवल्स पे? आज नो ट्रेड डे है इंडेक्स पे। अगर आज आप इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं और ऑप्शन सेलर हैं तो थोड़ा बहुत चिल्लर मिल सकती है। बाकी फ्यूचर और ऑप्शन बायर के लिए आज नो ट्रेड डे है। बेसिकली हम ऑल टाइम हाई पे हैं। आज थर्ड कैंडल फॉर्मेशन है एफवीजी की। बुलिश ही फॉर्म होनी चाहिए, बट यहाँ पे वेट करना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ऑल टाइम हाई से या तो स्वीप मिला तो स्विंग लो टेस्ट होगा, और स्विंग लो काफी नीचे है 25,900 और 58,600। तो वो रिस्क लेने की जगह एक दो दिन कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि कंफर्म हो जाए ऑल टाइम हाई हम रन कर रहे हैं, उसके बाद डिप्स पे जहां भी बुलिश रिजेक्शन या अपॉर्चुनिटीज मिले उनको कैपिटलाइज करना चाहिए। तो आज नो ट्रेड डे और प्रोबेबली कल भी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ नो ट्रेड डे होना चाहिए। साइडवेज टू हल्का सा पुल बैक के मोड में रहेंगे। बुलिश एफईजी और रन कंफर्म हुआ तो फिर मे बी कल दोपहर के बाद या परसों से हम बढ़िया इंडेक्स में बाइंग स्टार्ट करेंगे। और बैंक निफ्टी पे क्या करना है? दिस इज द इंडेक्स विच इज सपोर्टेड निफ्टी, राइट? हाँ, बैंक निफ्टी पे भी सेम ही चीज है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई रन कर रहा है। आज डे हाई के आसपास खुला था, अभी डे लो के आसपास ही चल रहा है, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि पहले 75 मिनट के कैंडल में जो प्राइस एक्शन बना था उसी के अंदर दोनों बार इनसाइड बार है। तो आज का दिन डल जाना चाहिए। कल के सेशन में अगर डिप मिलती है 60,100 के नीचे और बुलिश रिएक्शन मिलता है तो फिर बाई बनेगा। आज जो टॉप गेनर्स हैं उनमें एक बार फिर निफ्टी के गेनर्स में बीईएल शामिल है। एक बार फिर 416 के आसपास है। इस बार क्या लगता है आपको? एक बार फिर ऊपर का सफर 470-500 कि आप इससे दूर ही रहेंगे? डिफेंस से तो आप दूर ही रहते हैं, राइट? नहीं, हाँ, डिफेंस से तो हम दूर ही रहते हैं, बट अभी पीएसयू स्टॉक्स में प्री बजट रैली बन रही है। अगर आपके पास बीईएल है तो एक बार 426 तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है। एशियन पेंट्स खरीदना है 2825 पे? एशियन पेंट आज वीकली पे प्राइमा फेसी रिवर्सल कैंडल दिख रही है। सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाय भी कराया है। इन्फोसिस और एशियन पेंट्स यहाँ से जो स्विंग हाई बना है 2985 और उसके ऊपर 3300 जो ऑल टाइम हाई के आसपास का जो रेंज बाउंड एक्शन था 3340 से 3450 के बीच में, वो जोन टेस्ट कर सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए 2985 और इन्वेस्टर्स के लिए तो जो 2180 से बोलते आ रहे हैं कि ऑल टाइम हाई आएगा, वो अभी भी एज इट इज है। इसके अलावा इन्फोसिस भी थोड़ा सा बाई किया है। ओके, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहले हमारे व्यूअर है आयुष माथुर। वो पूछते हैं, लंबी लिस्ट है, एमएनएम फाइनेंस, पीपीएल फार्मा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अंशुल सर ने सजेस्ट किए हैं किस लेवल पे एंट्री करें। अभी उन्होंने एंट्री नहीं करी है, सजेस्ट तो अपने बहुत महीनों से कर रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया है अंशुल? मैडम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा और एमएनएम फाइनेंस। मेरे पीसीआर वाले भी लग रहे हैं आज सो रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस एंड पीपीएल फार्मा। ठीक है, एम फाइनेंस तो हमने एंट्री सजेस्ट की थी प्रीएम्प्टिव बाई 292 के ऊपर, कंफर्म बाई 316 के ऊपर। अभी फिलहाल अब कोई फ्रेश बाई नहीं बनता है। अभी फिलहाल पुल बैक के मोड में है। अगर 385 384 तोड़ के क्लोज किया तो थोड़ा सा डीपर करेक्शन 338 340 जोन तक आएगा। वहां पे देखेंगे क्या करना है। बाकी अभी वीकली 10 वीक मूविंग एवरेज से काफी दूरी है, इसीलिए ये सेकंड वीक ऑफ कंसोलिडेशन। लास्ट वीक भी इनसाइड बार गया, करंट वीक भी इनसाइड बार ही दिख रहा है। और पीपीएल? पीपीएल फार्मा यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मोमेंटम 205 के ऊपर आएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, V2 रिटेल के बारे में है। V2 रिटेल पे आपकी क्या राय है अंशुल जी? V2 रिटेल हमने बाय दिया था। V2 रिटेल क्या हुआ अपना स्टॉप लॉस टारगेट? नहीं पता है। ओपन ही है, ओपन है।
V2 रिटेल हमारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है। कपनल पैटर्न हमने प्रीएम्प्टिव बाई किया था। कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट बनेगा 2505 के ऊपर, वही आज ओपन हाई भी है 2497। 2505 के ऊपर मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। हमारे पास ऑलरेडी प्रीएम्प्टिव लॉन्ग पड़ा हुआ है। वीकली पे पोल इंडर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ओके, पर्ल मखीजा का सवाल है, वो पूछती हैं प्लीज व्यू ऑन नैल्को, व्हाट विल बी द टारगेट। अब आप फिर मेरी तरफ देख के मुस्कुराएंगे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। चलिए, 312 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। 312 जब तक प्रोटेक्टेड है नेशनल एल्यूमिनियम पे, तब तक आप लॉन्ग रह सकते हैं। 312 टूटने के बाद ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में जाएगा। 10 वीक मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, तो 312 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ओके। अगला सवाल जो है वो फिर भी नाम नहीं लिखा उन्होंने। मोती सन्स कहाँ तक आएगा और SML 3900। देखिए, मोती सन्स में तो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 30 रुपए के आसपास, प्रिसाइसली 25-65 टूटा था। उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था। पहला टारगेट अभी आज जाके अचीव हुआ है। एक दो बाउंस बैक करने के बाद भी नया हाई, मतलब हाई लो नहीं बना। आज 14 रुपए 2 पैसे पे बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट कंफर्म हुआ है, मतलब टेस्ट हुआ है। 1271 दूसरा टारगेट है, और 1271 अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 8.89 जो ऑल टाइम लो है वो जा सकता है। तो स्टॉक स्टेडीली वीक ही है, पुल बैक्स पे बेचना ही चाहिए जब तक 10 वीक मूविंग एवरेज 20 से ऊपर आके सस्टेन ना करने लगे। दूसरा स्टॉक है SML 3900 पे इनकी खरीद है। SML महिंद्रा। SML महिंद्रा, इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। पुल बैक में 3906 तक आना था, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। डिक्सन का चार्ट याद कर लीजिए, 17,500 तक आना था, 18,500 तक गया था। उसके बाद आज 10,600 के आसपास खड़ा है, जो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था। तो अगर है तो रखे रहिए। 3900 टूटने के बाद तुरंत एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि 3900 टूटा बहुत तेजी से डाउन साइड खुल जाएगी। ओके, अविनाश का सवाल है, वो पूछते हैं GMDC के बारे में। GMDC बाय एट 621 रुपीज, शुड आई होल्ड और प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस। देखिए, 618 के ऊपर टिक तो नहीं रहा है, लेकिन इवेंचुअली टिकेगा और जाएगा भी 900 से 1200 रुपए। टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब बड़ी ट्रेंड दिखती है तो मैं बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं करता हूँ। मैं यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं जहाँ भी मौका मिला घुस जाता हूँ। तो घुस जाइए, रखा रहने दीजिए। 1-1.5 साल 2 साल आराम से 900 से 1200 का टारगेट मिल जाएगा। जब फंड मैनेजर बाई कर रहे हैं, आपके पास बाई ना करने का कोई वजह नहीं होनी चाहिए। सबके वॉच लिस्ट में धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। ओके, 19,600 करोड़ का मार्केट कैप है। जैसे 20,000 करोड़ पार किया, फंड मैनेजर्स के क्राइटेरिया में आने लगेगा। तो जिनका 20,000 करोड़ की लिमिट है, जैसे ही उसके ऊपर स्टॉक आएगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। निष्ठा का अगला सवाल है, वो पूछती है टाइटन के बारे में। टाइटन उनके पास है, 3600 रुपए में उन्होंने खरीदा है, तो व्हेन टू बुक प्रॉफिट, पहला सवाल। दूसरा, कैन आई बाय एशियन पेंट्स अगेन, ऑलरेडी बुक्ड प्रॉफिट एट 2900। बिल्कुल, एशियन पेंट तो खरीद लेना चाहिए। अब जा रहा है वो 3300 3340, तो एशियन पेंट तो एकदम बढ़िया बाई है। और टाइटन हमने लगभग 3080 से खरीदना चालू किया था। ऑल टाइम हाई निकल चुका है। ऑल टाइम हाई के ऊपर 4200 से 4400 की रेंज एक्सपेक्टेड थी। 4400 एक्सपेक्टेड थी, 4200 पे एक्सटेंशन रेजिस्टेंस आ सकता है, मगर वो छोटा सा है। बड़ा रेजिस्टेंस 4400 पे ही है, क्योंकि एक्सटेंशन भी है, टारगेट भी है, सब चीजें हैं। तो 4400 के आसपास एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से टाइटन LNT बेचने में थोड़ा सा कंफर्मेशन जब तक ना मिले नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि शेक आउट करते हैं, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करते हैं, फंड और माल भरता है, फिर नया हाई बन जाता है। तो जल्दी नहीं होनी चाहिए बेचने की। ओके, LNT भी देखिए आप कहाँ से 31,080 से आज 4164, आज भी नया ऑल टाइम हाई बना है LNT पे 4195 का। तो 4400 ये भी आ ही जाएगा। LNT टाइटन सेम ही चल रहे हैं। अगला सवाल जो है हर्षप्रीत कौर का है, वो पूछती है यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। उनकी बाई प्राइस है 787। दूसरा है स्टॉक ब्लू स्टोन 729, और वालचंद नगर है उनके पास 787 का। इन तीनों ही स्टॉक्स में क्या करना है? यथार्थ में तो प्रोमोटर सेलिंग के बाद थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन 693 प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर प्रोटेक्ट हो जाता है तो 754 आ जाएगा।
वीकली चार्ट पे प्रमोटर सेलिंग के बाद भी स्ट्रक्चर बहुत खराब नहीं हुआ है, बट स्ट्रक्चर का रिवर्सल 754 के ऊपर बनेगा या एटलीस्ट 710 रुपए क्रॉस हो। मैं 710 के ऊपर ही बाइंग करना पसंद करूंगा, तब तक मैं अवॉइड करूंगा। दूसरा कौन सा था? ब्लू स्टार, ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन, ब्लू स्टोन में तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट फेल हुआ था। आईपीओ बेस ब्रेकआउट फेल हुआ था, उसके बाद से स्टॉक ने आईपीओ लो भी तोड़ दिया है। 707 पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट फेल हुआ था, फील्ड ब्रेकआउट था। 508 का टारगेट था, उसको एक्सीड करते हुए लो बना है 466 का, वहीं पे हैमर बना है। तो अब 508 हैमर का हाई है, 504 और प्रीवियस ऑल टाइम लो था 508। तो 508 निकलने के बाद 557 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट केवल बाउंस बैक कैंडिडेट है, नॉट अ स्ट्रेंथ प्ले। वालचंद नगर एट 787। 787, यही लिखा है इसमें। 188 चल रहा है। 787 लिखा है इसने, हो सकता है गड़बड़ होगी, 187 होगा। 787 तो 2007 में था, जब बाइंग क्लाइमेक्स किया था 540 पे, और वहां से लो बना है 22 रुपए। 540 वाला 22 यानी 95% गिर गया था। तो जिसको बाइंग क्लाइमेक्स पे शक हो, एचईजी के बाद वालचंद भी देख लीजिए। खैर, वीकली पे 2 हफ्ते अच्छे वॉल्यूम से चला था, 2 हफ्ते की टाइट रेंज है, और ब्रेकआउट इसका बनेगा 196 पे। 196 निकलता है तो 221 रुपए तक जा सकता है। 196 के ऊपर बाइंग ट्राई करनी चाहिए। अगला सवाल है हितेश पारेख का। वो पूछते हैं न्यू नेटवेब टेक्नोलॉजीज के बारे में और बेलराइज इंडस्ट्रीज, दोनों ही स्टॉक्स में फ्रेश बाय करना चाहते हैं, आप क्या सलाह देंगे शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, बेलराइज में फ्रेश बाय तो नहीं बनता है। 172 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर 199 का टारगेट लगा लीजिए। 172 के नीचे अगर क्लोज करे 1-2 दिन तो एग्जिट कर लीजिएगा। नेटवेब में बाउंस बैक इनिशिएट हो रहा है, आज 308% वॉल्यूम राइज है 5 मिलियन का, तो बाउंस बैक में करीब करीब 3500 से 3700 रुपए जा सकता है। वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। 3700 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था, तो ये पुल बैक 3700 तक जा सकती है। वहां से जैसे रिजेक्शन मिलेगा 2822, 2371 और 2190, 3 टारगेट आराम से खुलेंगे। ओके, अगला सवाल आदर्श का है। वो पूछते हैं एम्फेसिस, एरेडा एंड अंबुजा सीमेंट रखें। एरेडा उनके पास है 172, नहीं, एरेडा 172 आएगा इस रैली में, आई वांट टू पार्शली एग्जिट। तो एम्फेसिस, एरेडा एंड अंबुजा सीमेंट। एरेडा 160 आता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, पार्शियल नहीं पूरे ही एग्जिट कर लेना चाहिए। साल 6 महीने बाद भी आपको 140-50 के आसपास 10 रुपए इधर उधर मिलेगा। तब तक एशियन पेंट में लगा लीजिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में लगा लीजिए, अदानी में किसी में, अदानी इंसॉल देखिए 9.5 से आ गया 1090 के टारगेट के बाद। अदानी एंटरप्राइज चलना स्टार्ट कर रहा है, तो अदानी एंटरप्राइज किसी में भी शिफ्ट कर लीजिए। 1 साल में वहां पैसा कमा के ये 150 के आसपास आपको मिल जाएगा। अंबुजा सीमेंट में मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी रिवर्स कर जाएगा, बट 23 दिसंबर का हाई क्रॉस हो रहा है। 23 दिसंबर का हाई था जो सेल ऑफ कैंडल 563 क्रॉस कर लिया है, तो 588 तक जा सकता है। बट अंबुजा सीमेंट 3-4 साल का प्ले है, आपको बहुत बढ़िया पैसा देगा। मतलब डबल तो आराम से, डबल तो कहीं नहीं जा रहा है, ट्रिपल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है 4 से 5 साल में। सीमेंट बुल रन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो 4-5 साल रखेगा सीमेंट में मल्टी बैगर रिटर्न निकालेगा। तीसरा स्टॉक था इनका एम्फेसिस, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल हुआ है और 10-20 वीक मूविंग एवरेज पे आके अटका है, और कंफर्मेशन चाहिए। अगर ब्रेकडाउन करता है 2700 के नीचे तो सेल करना है, नहीं तो यहाँ पे अगर बेस बनता है तो एक सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट जरूर मारेगा 3050 के आसपास। अच्छा, सीमेंट स्टॉक्स में बेस्ट प्लेस स्टॉक कौन सा है चार्ट्स पे? अभी फिलहाल 4-6-8 महीना जब तक ये एमलगमेशन पूरा नहीं हो जाता है, ये मर्जर, तब तक तो शायद ना चले, बट आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि अंबुजा सीमेंट ऑलरेडी 5-6 दिन में इतना चला है, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगेंस्ट द ट्रेंड चल ही रहा है, नॉर्मली कंसोलिडेशन होती है ऐसे मर्जर के टाइम, बट नॉनदलेस 4-6 महीने का अगर व्यू है तो अल्ट्राटेक ग्रासिम ज्यादा अच्छा पैसा देगा। 4 से 5 साल का नजरिया है तो अल्ट्राटेक, ग्रासिम,
अंबुजा, तीनों बहुत बेहतरीन पैसा देंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में जब रैली स्टार्ट हो जाए, मोमेंटम फर्स्ट लेग मोमेंटम बन जाए 30-40% का, 50% का, उसके बाद इंटरेस्ट आना चाहिए, फिर बड़ी मूव्स मिलेंगी। ओके, अगला सवाल जो है वो श्रवण सिंह का है। वो पूछते हैं एमक्योर फार्मा के बारे में। एमक्योर फार्मा ब्रेकआउट आया है, एंट्री कर ले? ये इनको अभी थोड़ी देर पहले एक शो में मैंने जवाब दिया था कि एमक्योर फार्मा में 1522 के ऊपर जाके ब्रेकआउट बनेगा वीकली क्लोजिंग पे। प्राइमा फेसी आज ओपन लो से चला है, तो आज ही एंट्री कर सकते हैं, जहां चाहे वहां कर लें। स्टॉप लॉस इस वीक का या आज का लो 1441.9 है, तो 1440 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लें, कहीं भी एंटर कर लें। 1522 के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट बन जाएगा और 2000-2100 की तरफ स्टॉक चल देगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आईपीओ बेस ब्रेकआउट 64 हफ्ते का बन रहा है। वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस चार्ट। 1522 के ऊपर अगर सस्टेन किया, ये वो एक आईपीओ बेस है जो शायद मैं प्ले करना पसंद करूंगा। ओके, ब्रजेश का सवाल है। वो पूछते हैं एसएमसी ग्लोबल का स्टॉप लॉस और टारगेट